हेलो दोस्तों, बूटस्ट्रैप ट्रेनिंग सीरीज़ के डे 2 में आपका स्वागत है। पिछले सेशंस में हमने देखा था कि कंटेनर क्या 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 कंटेनर हैं बूटस्ट्रैप 5 के अंदर, और रो क्लासेस को कैसे यूज़ करते हैं, कॉलम क्लासेस के कैसे यूज़ करते हैं, ग्रिड कैसे बनाते हैं। आज हम बात करते हैं कॉलम्स के बारे में। कॉलम्स में क्या है, फिक्स्ड और फ्लैट कॉलम्स कैसे हैं ये वो करते हैं, या फिर रिस्पॉन्सिव कॉलम्स के बारे में। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक div बनाता हूँ, और बेसिकली मैं इसको सेक्शन एलिमेंट यूज़ करता हूँ क्योंकि ये मेरा पूरा एक बॉक्स है। और सेक्शन को मैं क्या देता हूँ, आपका कंटेनर क्लास देता हूँ। अब इस कंटेनर के अंदर अंदर मेरे को क्या एक रो बनाना है, एक ग्रिड बनाना है। तो मैंने क्या किया, div लिया और div को क्या किया, क्लोज कर दिया, और div को क्लास कर दिया, रो क्लास दिया। अब यहाँ मैं div और जैसे box1 टेक्स्ट देता हूँ इसको, box1, और इसको क्लास देता हूँ कॉल। मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा यहाँ पे कि कॉल 1 है, 2 है, 3 है। अब जैसे मैंने यहाँ क्या किया, 2 कॉल्स दे दिए, और अगर मैं इसको रन करके देखूँ, और साथ में मैं इसको क्या देता हूँ, बॉर्डर देता हूँ, जैसे बॉर्डर -1 और पैडिंग भी देते हैं, पैडिंग -5, दोनों बॉक्सेस को ये दे देते हैं। तो ये क्या करेगा, एक रो बनाएगा, एक ग्रिड बनाएगा जिसमें क्या रहेंगे, 2 कॉलम्स रहेंगे। अब जैसे यहाँ 2 कॉलम्स आ गए। अगर इसको मैं रिस्पॉन्सिव पे चेक करूँ, तो रिस्पॉन्सिव में जैसे मैं टूल का यूज़ करता हूँ, तो ये क्या सभी साइजेज में जाके ये क्या है, 2 कॉलम्स ही यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं, और 2 इक्वल कॉलम्स आ गए। अब लेट्स सपोज कि मैं क्या करता हूँ, इसमें एक कॉलम और लेता हूँ। ये डायनेमिक कॉलम्स है कि कितने कॉल्स आपने यूज़ किए उसके भी आप पे, जैसे आपने 3 लिए हैं यहाँ पे तो 3 बना देगा, 4 कॉल्स लिए तो 4 बना देगा। और की विड्थ भी क्या रहेगी, डायनेमिक रहेगी, बेस्ड ऑन आपके क्या कॉलम कितने हैं। जैसे यहाँ 4 है तो 4 के अकॉर्डिंग इसने क्या कर दिया, एडजस्ट यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट जो हमने पिछले सेशन में भी देखा था, जैसे मैं बोलता हूँ, मैं एक और रो बना रहा हूँ यहाँ पे। क्लास मैंने क्या किया, रो लिया, तो इसमें क्या div, और div को क्लोज किया। क्लासेस में यही यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को बॉर्डर वगैरह यहाँ पे भी यूज़ में लेना है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, स्पेसिफाई कर देता हूँ, जैसे call-4 और call-4 और call-4। अब पिछले वाले में क्या है कि यार कोई वैल्यू नहीं दी मैंने, 4 लेना है, 3 लेना है, 2 लेना है। इस वाले में वैल्यू दे दिया मैंने, तो ये क्या करेगा, इसकी विड्थ को बेस्ड ऑन मैंने कौन सी क्लास यूज़ किया है। अगर लेट्स सपोज कि इसमें मैं 2 भी ले रहा हूँ, तो ये ऐसा नहीं करेगा कि ऑटोमेटिकली ये 50-50% उसको स्पेसिफाई कर दे। तो ये क्या करेगा, जो भी कॉल 4 की वैल्यू है, तो कॉल 4 की वैल्यू आई थिंक 33.33% के अराउंड होगी। इसको चेक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लास पे गया, उसकी वैल्यू क्या है, 33.33%। उसने क्या किया, box1 को क्लास दे दिया 33.33, और box2 को भी सॉरी विड्थ दे दिया 33.33, और box2 को भी विड्थ दे दिया 33.33। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे फिक्स हो गया। और वो पहले वाला क्या था, ये हमारा डायनेमिक कॉलम अप्रोच हो गया, ये फिक्स हो गया। अगर इसको हम कमेंट यहाँ पे डाल ले, तो ये क्या हो गया, हमारा डायनेमिक कॉलम्स हो गए, और यहाँ पे मेरे क्या हो गए, फिक्स्ड कॉलम्स। अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिव कॉलम्स के बारे में। रिस्पॉन्सिव कॉलम्स क्या है, कैसे यूज में ला सकते हैं इनको। जैसे मैंने क्या बोला, रिस्पॉन्सिव कॉलम्स। अब इसके लिए मैं क्या एक रो बनाता हूँ, div लिया मैंने, div को क्लोज किया। ग्रिड बनाने के लिए सबसे पेरेंट रो लिया। अब हर एक के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पेरेंट रो लेना होगा।
उसके बाद एक डिव लिया है और उसकी वैल्यू भी box1 रख लेते हैं। बॉर्डर और पैडिंग को हम साथ में इसके रखते हैं। यहाँ इसको क्लास दिया। अगर यहाँ पे देखो जीरो CSS वर्क के साथ क्या है, मेरे सारे के सारे लेआउट बन जा रहा है क्योंकि बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, col12, ठीक है जी। अब इसमें स्क्रीन साइज़ है हमारे पास ना, अलग अलग स्क्रीन साइज़ है। स्क्रीन साइज़ के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट किया। जैसे एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए 566 से 76 के नीचे जो होल चलेगा, उसके बाद स्मॉल डिवाइस हैं जो 576 से स्टार्ट होते हैं वो SM चलेगा। MD मीडियम के लिए जो 768 से स्टार्ट है। LG लार्ज के लिए जो 992 से स्टार्ट है। एक्सेल जो है 1200 से, और डबल एक्सेल क्या है 1400 से। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरे मोबाइल में ये क्या हो जाए, पूरा एक कॉलम दिखे ना, हर एक कॉलम 100% हो जाए। और मैं MD मीडियम साइज में कितना चाहता हूँ उसको 6 देता हूँ। और LG में लार्ज में, LG में मैंने क्या किया, इसको 4 दिया। ऐसे ही मैं क्या 4 4 12 हो गया। तो ये क्या बिहेवियर करेगा इसको देखते हैं। तो इसने क्या किया, यहाँ पे हमने बॉर्डर पोल क्लास का यहाँ पे इसको पोल को हटा देता हूँ। तो यहाँ LG मतलब लार्ज स्क्रीन है, तो ये मेरा बॉक्स कितना हो गया, 3 हो गए। अगर इसको मैं रिस्पॉन्सिव में लेके जाऊँ तो रिस्पॉन्सिव में क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएंगे, जैसे ये स्मॉल स्क्रीन है तो ये क्या हो गया 12 हो गया। और जैसे ये इसमें आ गया, किस में, मीडियम में आ गया, तो अपने आप ये क्या हो गया box1 मतलब 2 हो गए। 2 कैसे हुए हैं यहाँ पे, जैसे MD6 लिया है तो 6 की जो वैल्यू होता है 50%, तो 50% एक बॉक्स को मिला, तो 50 दो में आ गई। और जो थर्ड है मेरा वो लास्ट में चला गया। अब इसको ना बेटर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 3 की बजाय 4 की बजाय 3 का यूज़ करता हूँ कि एक रो में 4 आ जाए। और यहाँ पे इनके बॉक्स के नाम भी चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट के 3 और। अब ये क्या करेगा, डेस्कटॉप पे ये मेरे को दिखाएगा 4 बॉक्सेस एक रो में, ठीक है, जैसे box1 box2 box3 और box4। जैसे ही ये मीडियम साइज पे जाएगा ये मेरे को 2 बॉक्सेस दिखाएगा, जैसे पहली रो में आगे box1 box2 और दूसरी रो में आगे box3 और box4। जैसे ये मीडियम से नीचे आएगा, स्मॉल स्क्रीन या स्मॉल स्क्रीन से नीचे जाएगा, ये अपने आप ही क्या कर देगा, अपने आप को 100% कर देगा। ये क्या हो गया, हमारे रिस्पॉन्सिव कॉलम्स हो गए। तो सेम बॉक्स पे हम मल्टीपल कॉलम्स की क्लासेस दे सकते हैं बेस्ड ऑन कि किस स्क्रीन साइज में हम कैसे इस बॉक्स को दिखाना चाह रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ मैंने क्या किया, 12 दिया। 12 किसके लिए दिया, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए दिया। मीडियम के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 6 दिया, तो मीडियम में 50% दिखा रहा है। और लार्ज स्क्रीन, लार्ज या लार्ज से ऊपर जितने भी हैं, यहाँ पे ऐसा कि जैसे आपने LG3 लिखा तो ये LG3 मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ है, अगर इसको देखें तो 992 से ऊपर, चाहे वो 1200 है, 1400 है, 1500 या कोई और भी बड़ा स्क्रीन साइज है, सब पे क्या करेगा वो 25% मतलब एक रो में 4 बॉक्सेस दिखा देगा। तो ये बेसिकली हमारे रिस्पॉन्सिव कॉलम्स को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, सेम कॉलम के साथ, सेम डिव के साथ। एक जो कॉलम डिव है उसको मल्टीपल क्लासेस लगा सकते हैं कि बेस्ड ऑन की किस स्क्रीन साइज में मेरे को कॉलम का विड्थ क्या रखना। अब जरूरी नहीं है जैसे यहाँ मैं 3 रखूँ, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ 4 रख रहे, इसमें LG में पहला बॉक्स 8 रहे, और फिर ये 8 और 4 हो जाए, ठीक है। अब इनको मैं बैकग्राउंड भी देता हूँ, जो पिछले सेशन में हमने देखा था BG डेंजर, BG सक्सेस, और इसको मैं कर देता हूँ BG सक्सेस, इसको क्या कर देता हूँ BG डेंजर। और यहाँ देखूँ तो क्या हो गया मेरे, ये मेरा स्मॉल
मीडियम से नीचे का साइज़ है तो सारे के सारे क्या 100% आ रहे हैं। जैसे ये मैं मीडियम में गया तो ये क्या हो गया 50-50 का आ गया। और जैसे ही मेरा स्क्रीन साइज़ क्या है 992 से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये 4 है, ये 8 है, ये 8 है और ये 4 है। तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट हम क्या है अपने कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रो सेम है, कॉलम्स का क्या है जस्ट एडजस्टमेंट कर रहा हूँ यूजिंग द बूटस्ट्रैप क्लासेस। अब बात करते हैं कि हम नेस्टेड कॉलम्स के बारे में। अभी तक हमने बात किया फिक्स कॉलम, डायनेमिक कॉलम के बारे में, रिस्पॉन्सिव कॉलम के बारे में। अभी बात करते हैं नेस्टेड कॉलम के बारे में। नेस्टेड कॉलम में क्या है कि जैसे आपने एक रो लिया, ठीक है, उस रो के अंदर आपके दो कॉलम्स हैं। जैसे आपने क्या किया, क्लास लिया कॉल -lg -6 और ये भी कॉल lg 6। अब ये हो गया आपका बॉक्स, सॉरी बॉक्स 2 हो गया। और इसको बॉर्डर और पैडिंग दे देते हैं, इसको भी बॉर्डर पैडिंग उन्हें दे दिया और इसको भी बॉर्डर पैडिंग दे दिया। अब जाते हो कि आपके जो ये कॉलम है ना, इसके अंदर फिर से एक ग्रिड बने। जैसे यहाँ मैंने क्या किया, डिव लिया और डी को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। यहाँ क्लास लिया और रो लिया और यहाँ पे 4 बॉक्सेस बनाता हूँ, बॉक्स 1 और 3 का यूज़ करता हूँ। इनर बॉक्स 1, ऐसे ही क्या करता हूँ मैं, इनर बॉक्स 2 और इनर बॉक्स 3 और इनर बॉक्स 4। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ पेज को और चेक करता हूँ। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हुआ, आपका ये बॉक्स 1 था, कॉलम 1 था और ये कॉलम 2 था। सो विद इन कॉलम 1 जो है मैंने दोबारा से ग्रिड बनाया। वहाँ क्या, इनर बॉक्स 1, इनर बॉक्स 2, इनर बॉक्स 3। अब यहाँ पे क्या हुआ, इनर में भी मैंने क्या दे दिया, पैडिंग दे रखा, तो मैं इसको पैडिंग को हटा देता हूँ। इनर बॉक्स में मेरे को पैडिंग की जरूरत नहीं है, आउटर में ही जो मेन इनका पेरेंट कॉलम है उसको ही मैंने क्या किया हुआ है, पैडिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या उसका पैडिंग हटा दिया है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, मेरा अंदर ग्रिड बन गया। तो ये क्या हो गया, मेनली मेरा नेस्टेड कॉलम्स हो गया। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स रहती है जब वेब पेजेस बनाते हैं। तो कई बार क्या होता है, विद इन कॉलम दोबारा से हमें ग्रिड बनाना होता है, तो हम इसको अंदर क्या, उस कॉलम के अंदर दोबारा से रो और रो के अंदर दोबारा से कॉलम से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो टोटल जो सम जो है हमारा ग्रिड का, उसका हमें टेक केयर करना होता है कि 12 से ज़्यादा ना हो, अदरवाइज वो क्या करेगा, नेक्स्ट रो पे चला जाएगा। तो बेसिकली आज हमने क्या देखा कि डायनेमिक कॉलम्स के बारे में देखा, फिक्स कॉलम्स के बारे में, रिस्पॉन्सिव कॉलम्स के बारे में और नेस्टेड कॉलम्स के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।